हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। बिल्कुल ही सरल विधि से इन प्रश्नों को हम सोल्व करके बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? तो आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है कि 0.999 ये आते जा रहा है, यानी कि इस पे आवर्त नहीं दिया है। मतलब ये चीज़ डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक ये आते रहेंगे। ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा में सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसको आगे हमें चर्चा इसमें करने दे रहा है, लेकिन हमें मेन इसको बनाना है सवाल। बस कहीं कहीं क्वेश्चन में यहीं तक दिया रहता है, आश्चर्यचकित तक, और किसी किसी बुक में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया रहता है। तो इससे कोई बात नहीं है। बस देखो, सवाल बहुत ही इजी है, बस देखो कैसे बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे? तो प्रश्न में दिया है, इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है ना? तो इसको भी हमें x बराबर मानना होगा। मतलब माना कि x बराबर, इसे मान लेते हैं, माना x बराबर, इसको मान लेते हैं, क्या दिया है 0.9999, इस तरह से ये डॉट 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 आता है। इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, अब इस पे समझो कि खाली 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना खाली, तो समझो कि एक ही संख्या पे आवर्त होगा, तभी तो 9 आ रहा है। खाली इस पे 9 पे आवर्त होगा, इसका मतलब कि 9 आते जाएंगे बहुत सारे आते जाएंगे। तो एक ही संख्या पे आवर्त होगा, तो एक संख्या पे आवर्त होने के कारण से हमें इसको 10 से गुना करना होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इसको कर लेते हैं। अगर 10 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 10x बराबर, और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 9.99, यानी कि 9.999, ये चीज़ आते जाएंगे। इसको समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, हमने क्या किए 10 से जो गुना करें x को ये 10x हो गए, और इसको जो 10 से गुना किए तो ये 9.9999 आ गए, और ये डॉट डॉट का मतलब ये चीज़ आते रहेंगे अनंत तक। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना होगा। घटाने से तभी मेरा P/Q के रूप में इसका आंसर आएंगे। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 तो ये दिया हुआ है 10x बराबर 9.9999, ये दिया हुआ है। और समीकरण 1 ये दिया है x बराबर 0, ये भी है 9, यही चीज़ है। घटाने में क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान देना, ये प्लस का चिन्ह है ना, या जीरो का आगे कुछ नहीं तो प्लस है कि नहीं? अब प्लस का चिन्ह रहेगा तो नीचे माइनस का चिन्ह आएगा, इसका निशान चेंज होता है घटाने पे। तो यहाँ पे माइनस लगा देना और एक माइनस का चिन्ह यहाँ दे देना। अब इसको घटा दे, 9 में 9 गया 0 0, यानी कि लड्डू 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 हो गया। और 9 में अगर ईठो लड्डू घटा दे, मतलब 0 घटा दे, तो क्या होंगे, 9 होंगे ना। और बराबर है तो बराबर दे दे, और 10 ठो x बा, इसमें 1 ठो x घटा देंगे तो क्या ठो x बचेगा, 9 ठो। हाँ गुड, तो यहाँ पे हम 9 ठो x लिख दिए। और हम ये भी जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है, नहीं ना होता है। हाँ गुड, तो बस हमें यहाँ से यहाँ तक में खेला करना है, यानी कि x बराबर करेंगे तो 9/9 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको कटा देते हैं, कितना बार में, एक बार में कट जाएंगे, नहीं, x का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1। इस प्रकार से ये मेरा आंसर बन के रेडी है। अच्छा वो तो बोल दे, वो तो चले, उठो ना 9 होगा, अभी भोजपुरी मार दिए हैं, कोई दिक्कत ना। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसमें हमें उत्तर को जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, विभाजन, यानी कि
भाग क्रिया से इसे हल करना होगा। विभाजन मतलब भाग होता है, ठीक है ना। तो इसे हमें भाग किससे देना होगा, यानी कि 17 से 1 में देना होगा भाग। तो हमने 17 को यहाँ लिखना और यह 1 बीच में देना, यानी कि 17 से 1 में भाग देना है। अब 17 से 1 छोटा है तो कैसे खाएगा, 0 से खाएगा पहले। तो 0 हम यहाँ देंगे तो यहाँ भी क्या आएंगे 0, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 होगा। या जब दशमलव देंगे तो उसके बदले में 1 0 आएगा। दशमलव देने के बाद क्या आएगा 1 0। फिर भी 17 से ये 10 छोटा हो रहा है ना। फिर हमें 0 से भागा लगाना होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा 0। 10 में 0 घटाएंगे तो 10। अब फिर ये दशमलव का अपने आप यहाँ स्टेप में यानी कि 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब अपने से आएंगे तो अब 100 हो गए। अब कितना बार में खाएंगे, 17 पचे 85, 17 छः के 72 थे, यानी कि 5 बार में क्या हो रहा है प्यारे बच्चे 85 आ रहा है ना। तो 17 पचे 85। अब इससे घटा दें, 10 से यहाँ से लिए 10 में 5 गया, 5 यहाँ बच गया 9, 9 में 8 गया 1, कितना बच गया 15। अब दशमलव का 1 0 आएंगे तो कितना हो जाएंगे 150। अब इसको करो 17 पचे 85, 17 छः 72 थे, 17 8 36 से 17 में 53 आ जाते हो, 17 8 36 से मतलब 136 खा जाएंगे 8 बार में। 100 कितना आ जाएंगे 36। अब इसको भी घटा दो, देखो 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 4, 4 में 3 गया 1, ये 1 में 1 कट्टम कुटी दे दो या 0 दे दो जो मन हो। अब दशमलव का फिर यहाँ 1 0 आएगा तो 140 हो रहा है। फिर ये 136 खा जाएंगे कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ हो जाएंगे 136। अब इसको घटा दे, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में 3 गया 0, ये भी 0। दशमलव का 1 0 आएंगे तो यहाँ पे 40, 17 दूना 34 2 बार में खा जाएंगे तो यहाँ पे 34 आएंगे। अब इसे घटा दे, 4 से यहाँ से लिए 0, 10 हो गए, 10 में 4 गए 6, यहाँ बच गया 3, 3 में 3 गया 0 2 या कट्टम कुटी तो जो मन हो। फिर दशमलव का 1 0 आएंगे यहाँ, तो अब हो रहे 60 हो रहे हैं। आप कितना खाएंगे यहाँ पे, 17 पचे 85 तो नहीं खाएंगे, 17 छः 68 ये भी नहीं खाएंगे, 17 या 51 3 बार में खाएंगे। तो हमें 3 बार में यहाँ 51 लिखना है, ठीक है। ध्यान देना, 6 से हासिल लिए 0 तो 10 हो गया, 10 में 1 गया 9, और यहाँ बच गया 5, 5 में 5 गया 0। फिर दशमलव का 1 0 आएंगे 90, 17 पचे 85 5 बार में खा जाएंगे, 17 पचे 85, 10 में 5 गए 5, यहाँ बच गए 8, 8 में 8 गया 0, नीचे जगह नहीं तो इस चीज़ को हमने यहाँ लिख लेते हैं 5। अब दशमलव का 1 0 आ गए यहाँ, अब यहाँ खिलाते जाएंगे तो ये कितना खाएगा 17 या 51 नहीं 2 बार में खाएंगे, 3 बार में ज़्यादा हो रहे हैं तो 17 दूना 34 ये खाएंगे तो यहाँ आप खिला देते हैं 34। 10 में 4 गया कितना बचेगा 6, यहाँ बच गया 4, 4 में 3 गया 1, फिर ये दशमलव का 1 0 आएंगे 160, 17 8 36 70 नमा 53 9 बार में 153 आ रहे हैं तो 153 लिख देंगे। अब इसको फिर घटाना है, 6 से लिए 0 में 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बच गया 5, 5 में 5 गया 0, 1 में गया 0, फिर दशमलव का 1 0 आएंगे। अब ये हो रहे हैं 70। अब कितना बार में खाएंगे 17 चौके 68 4 बार में, तो इसको 4 बार में खिला देते हैं। ये जब तक हम खिलाते जाएंगे तब तक ये 1 ना आ जाए नीचे, ठीक है ना। ये 1 आ जाएगा तो हम इसे रोक देंगे। अब इसको घटा लेते हैं, देखो 7 से यहाँ से लिए 0 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गया 6, 6 में 6 गया 0, फिर दशमलव का 1 0 आ गए तो ये हो गए 20, 17 1 17। अब घटा देते हैं, 10 में 7 गए 3, 1 में 1 गया 0, फिर दशमलव का 1 0 आएंगे 30, 17 दूना 34 नहीं खाएंगे, 17 1 17 खाएंगे, 10 में 7 गए 3, यहाँ बच गया 2, 2 में गया 1 और दशमलव का 1 0, 130 हो रहे हैं। और 17 से फिर कौन सा पहरम आएगा, 17 7 19 से, हाँ 17 36, 17 7 19 से 119। नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। 10 में 9 गया 1 और यहाँ बच गया 2, 2 में 1 गया 1, एक कट्टम कुटी यानी कि 0 2 या कट्टम कुटी 2, ये 11। फिर नीचे जगह नहीं तब यहाँ फिर खिला देते हैं हम, ये 11 हो गया, दशमलव का 1 0 आ जाएंगे यानी कि 110। अब कितना बार में खाएंगे, 17 7 19 से ज़्यादा हो रहे हैं,
17 छाक दिए उधर से, 17 छाक 102, इसको खिला देते हैं। 10 में 2 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ बच गया बाबू, इससे हासिल लिए 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 0 और 10, एक कट्टम खुटी हो जाएंगे, नहीं 0 0 हो जाएंगे, फिर 10 का 1 0 हो जाएंगे 80। अब 17 तो 51, 17 चौके 68, 4 बार में खाएंगे, 17 चौके 68, 10 में 8 गया, फिर तुम लोग हंसने लगी, 10 में 8 गया 2, यहाँ इससे हासिल लिए तो 0 में 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गया बाबू 7, 7 में 6 गया 1, फिर ये 0.0, ये अभी खाते जा रहा है, जब तक ये 1 ना आएगा नीचे शेष में तब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। अब 120 आ गए, 17 7 49 होता है, 17 7 49 से 10 में 9 गया 1 और ये 0 0, देखो अब 1 आ गया। और तुम लोग ये भी ध्यान दे कि अगर विभाग जो दे रहे हो आप लोग नीचे देना, ठीक है ना, तुम लोग इसके नीचे लिखते जाना। मेरे पास जगह नहीं था तब हमने इस चीज़ को यहाँ पे खिलाए, अब तुम लोग के पास जगह है तो तुम लोग इसके नीचे में भाग देते जाना, ये चीज़ इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखो ये 1 आ गए, मतलब इतना भाग देने के बाद ये भागफल जो आया 7 तक यहाँ पे आया, तब ये जो 1 है ये लास्ट में यहाँ पे 1 आया, मतलब फिर भाग देंगे, फिर यही चीज़ आते जाएंगे, फिर यही चीज़ क्या हो जाएंगे, आते जाएंगे, ये बार बार आते जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें इसमें क्या लिखना था, उत्तर की विभाजन विधि से, मतलब इसमें लिखना था पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। तो ये अंक की अधिकतम संख्या कितना है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की अधिकतम संख्या जो आ गया बाबू 10 के इस पर देखना 16 आ गया, कितना आ गया 16। तो हमें यहाँ लिखना होगा, अतः नीचे लिखना तुम लोग, अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। बस यही चीज़ हमें लिखना था और ये चीज़ हमने लिख के यहाँ पे साबित भी की, ये चीज़ ही, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अरे बोलो भूमि, आवाज़ नहीं का, ठीक है।